देखो, पहली बात तो ये कि आम तौर पर जिन कारणों से कहा जाता है कि ज्यादा कपड़े पहनो, पूरे कपड़े पहनो, उन कारणों में बहुत दम है नहीं। ठीक है, अगर इंसान समझदार है तो उसको पूरा हक है वो क्या पहने क्या ना पहने, किसी दूसरे को कोई हक नहीं है टीका टिप्पणी करने का। और भारत में तो विशेषकर ये परंपरा कभी रही ही नहीं है कि शरीर को छुपा कर रखो, शरीर को छुपा कर रखो। ये तो चीज ही विक्टोरियन है। भारत में भी पर्दादारी ज्यादा पिछले 1000 सालों में ही शुरू हुई, जब युद्ध का और कलह का और लूट का ज्यादा माहौल बन गया था। नहीं तो महिलाएं हो कि पुरुष हो, गर्म देश है भाई, शरीर ज्यादातर खुला ही रखते थे। तो कोई ये कहे कि सांस्कृतिक कारणों से शरीर ढककर रखो, तो इस बात में बहुत वजन है नहीं। आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? संस्कृति तो वास्तव में अध्यात्म से निकलती है, वही सच्ची संस्कृति होती है। और अध्यात्म तो पहली बात यही बोलता है कि देह से इतना क्या नाता रखना। जब देह से बहुत नाता नहीं रखना है तो देह को इतना ढकने पर भी क्या ध्यान देना। ये एक पक्ष हुआ बात का। दूसरी तरफ आते हैं, मैंने कहा आदमी अगर समझदार हो तो उसे पूरा हक है कुछ भी पहने कुछ भी ना पहने, और ये बहुत बड़ी शर्त है। आदमी अगर समझदार हो, 100 में से 95 लोग इस शर्त को पार ही नहीं कर पाएंगे। उसका नतीजा ये होता है कि चलन हो गया है आजकल शरीर दिखाने का, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए। आप अगर अपनी सुविधा के लिए कम कपड़े पहन रहे हैं या अपनी समझदारी के चलते कम कपड़े पहन रहे हैं या ज्यादा कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी आपकी बात है भाई। आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे उसका निर्णय आपके बोध को करना चाहिए ना। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जीवन की वो बताएगी कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो दिक्कत यहाँ कम या ज्यादा कपड़ों की नहीं है, दिक्कत यहाँ कम बोध की है। समस्या ये नहीं है कि कपड़े कम है, समस्या ये है कि बोध कम है। बात समझ रहे हो? अब जब बोध कम है तो शरीर का इस्तेमाल फिर बहुत व्यर्थ कारणों से और बहुत व्यर्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये बेवकूफी है। एक लल्लेश्वरी हैं, वो इतना सा भी वस्त्र डाले बिना घूमती हैं। मजाल है किसी की आपत्ति कर सके, क्योंकि उनका कपड़ों का चयन स्वाधीन है। वो इतनी ऊंचाई पर है कि उन्हें कोई क्या बोलेगा। उन्होंने जो भी निर्णय करा है अपने बारे में बहुत गहराई से करा होगा, बहुत समझदारी से करा है, तो उन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने जो करा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उन्होंने करा है। लेकिन अब कोई यूं ही नासमझ आदमी 15-18 साल के जैसे ये छोरे छोरी होते हैं, इनकी जिंदगी में सारे ही निर्णय गड़बड़ होते हैं ना। ये जिस भी चीज का चयन करते हैं, चॉइस करते हैं, सभी कुछ गड़बड़ है। उसी तरीके से ये कपड़ों का भी जो चयन करते हैं, चॉइस, वो भी गड़बड़ी होता है। तो ये दो पक्ष हैं, इन दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना होगा। वो भी गलत है जो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में तो तन को ढक कर रखने की परंपरा है। वो न तो भारतीय अध्यात्म जानते हैं, न संस्कृति जानते हैं, और न ही इतिहास जानते हैं। अगर वो भारतीय इतिहास को भी पढ़ेंगे तो उसमें उन्हें पता चलेगा कि तन को ढकने पर भारत में बहुत बहुत कम जोर था। ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये है वो है कि ये ढको वो ढको सब। और इसमें कोई कामोत्तेजना की बात ही नहीं होती थी। एक सहज बात है ये। प्रकृति ने एक शरीर दिया है, इसमें अब शर्माने की क्या बात है? प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, इसमें लाज क्या? तो शरीर के प्रति एक दूरी का, एक निष्प्रियता का, एक डिटैचमेंट का भाव रहता था। जब शरीर के प्रति वैसा भाव रहता है तो न तो आप शरीर को बहुत ढकने में लगे रहते हो और न ही आप शरीर को बहुत दिखाने में लगे रहते हो। शरीर को बहुत ढकना भी दिखाता है कि आप बॉडी आइडेंटिफाइड हो, कि कहीं मेरी कोहनी तो नहीं दिख गई, कहीं मेरी एड़ी तो नहीं दिख गई। इसके दिमाग में यही बात घूम रही है। तो ये व्यक्ति कैसा है? बॉडी आइडेंटिफाइड है ना, शरीर से ही इसका तादात्म्य है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना शरीर दिखाने में लगा हुआ है कि अब ये मैंने पहन रखा है, इसको यहां से फाड़ देता हूं तो ये चीज इतनी दिखनी चाहिए, और यहां से फाड़ता हूं और यहां से फाड़ता हूं या फाड़ती हूं या ये करता हूं कि कट इतना गहरा होना चाहिए। ये व्यक्ति भी अपने आप को क्या समझता है? शरीर ही समझता है। दोनों ही पक्ष थोड़े भ्रम में हैं। वो भी भ्रम में है जो कहते हैं कि नहीं नहीं आप भारतीय हैं तो आपको तो कम से कम 5 मीटर की पहननी ही चाहिए, और वो भी भ्रम में है जो कहते हैं कि कोई कुछ भी पहने, इट्स हर चॉइस। होता कोई है कुछ, होता कौन है कुछ भी बोलने वाला? नहीं, उसकी चॉइस तो है, लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि उसकी चॉइस कहां से आ रही है। उसकी चॉइस उसके अज्ञान से आ रही है, उसकी चॉइस उसका कोई भला नहीं करने वाली, और उसकी चॉइस दूसरों का भी नुकसान करेगी, क्योंकि उसने अपने आप को एक शरीर मान रखा है, और जो उसने अपनी सेल्फ वर्थ बनाई है वो इसी से बनाई है कि दूसरे मुझे बड़ा भाव देते हैं। तो ये चीज ये भी नहीं कह सकते हम कि जो कोई कुछ भी पहनना चाहता है उसके ऊपर छोड़ दो। ये आपके ऊपर छोड़ा जा सकता है, आपको पूरी आजादी मिल सकती है कुछ भी पहनने की, मिलनी चाहिए, आपका अधिकार है आपकी पूरी आजादी। लेकिन
लेकिन सिर्फ तब जब आपके निर्णय एक समझदारी की जगह से आ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग से, बोध से आ रहे हो, तब आप कुछ भी पहनिए, चाहे कुछ भी मत पहनिए, आप जो भी कुछ करेंगे वो बढ़िया ही होगा। लेकिन आप नासमझ हैं, जिंदगी को समझने की आपने कभी कोशिश भी नहीं करी, आत्मविश्वास आप में भरपूर है, कोई कुछ आपको सिखाना चाहे तो आप तुरंत नारा लगा देते हैं कि माई लाइफ माई चॉइस। तो ये बेवकूफी की बात है, आप अपना भी बुरा कर रहे हैं, दूसरों का भी बुरा कर रहे हैं।